आमेर महल राजस्थान में पर्यटकों की पहली पसंद, जिसे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आमेर में कछवाहा वंश का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाने वाले कछवाहा वंश ने 7 सदियों तक आमेर में अपनी हुकूमत को कायम किया। आमेर को छोड़कर अपनी नई राजधानी जयपुर को बनाया। इस वंश की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हुई थी। अयोध्या के बाद मुकुटपुरम, सोम नदी, साकेत, नरवर, रोहितासवर, दौसा, जमवा, रामगढ़, आमेर, फिर जयपुर। जयपुर इस वंश की सबसे आखिरी राजधानी रही। आमेर में सबसे आखिरी रियासत सवाई जयसिंह की बनी। इन्होंने ही 18 नवंबर 1727 को जयपुर की नींव रखी थी। जयपुर शहर हिंदुस्तान का पहला प्लान किया हुआ शहर माना जाता है। अब हम बात करेंगे आमेर की, आमेर महल की। इस महल का निर्माण सबसे पहले मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट ने 1589 ईस्वी में करवाया था। इस महल को 6 राजाओं ने अपने अपने वक्त में बनाया था। ये महल अलग अलग 4 हिस्सों में बना हुआ है। सबसे पुराना और पहला हिस्सा है मानसिंह महल, दूसरा हिस्सा है शीश महल, तीसरा हिस्सा है दीवाने आम और चौथा हिस्सा है जलेब चौक। आमेर के बसने से पहले ये इलाका ढूंढार कहलाता था और मीणा परिवार के राव भुट्टू के शासनकाल में पड़ता था। आमेर में राजपूत राजाओं से पहले मीणा राजाओं का शासन हुआ करता था, जिसे बाद में राजा काकिल देव ने जंग में शिकस्त देकर अपनी राजधानी बनाया और आने वाले 700 सालों तक आमेर इसी वंश की राजधानी रहा। राजपूत जितना तलवार का धनी है उतना ही प्रेम का भी धनी है। इनकी बहादुरी के किस्से आज भी इतिहास के पन्नों पे लिखे हुए हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम है सितंबर से लेकर मार्च के बीच। मार्च के बाद यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आ पाते हैं। ये महल 3 बातों से खास है। पहला है हाथी की सवारी, दूसरा है शीश महल और तीसरा है शीला देवी का मंदिर, जहां आम हिंदुस्तानी हमेशा अपनी श्रद्धा से आता है। इस महल के ऊपर पहुंचने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है हाथी की सवारी, दूसरा है जीप और तीसरा है माउठा लेक के पास से पैदल होते हुए सीढ़ियों के द्वारा। इन 3 तरीकों से आसानी से इस महल पे पहुंचा जा सकता है। 2013 में इस महल को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। इस महल में सबसे खास जगहों में से जगह है दीवाने आम, शीश महल और मानसिंह महल। अब बात करते हैं इसके जलेब चौक के बारे में, जहां राजा अपनी सेना का निरीक्षण किया करते थे। इस जलेब चौक में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे बोल बच्चन, वीर, बगावत। इस महल में अंदर आने के लिए 2 प्रवेश द्वार है। एक है सूरज पोल, दूसरा है चांद पोल। सूरजपोल दरवाज़ा हमेशा शाही परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और इसी के सामने बने हुए चांदपोल दरवाजे का इस्तेमाल आम जनता किया करती थी। इस महल में लगभग 22 पॉइंट है देखने के लिए, जो आने वाले पर्यटकों को हमेशा लुभाते हैं। एक ज़माना था जब यहाँ जलेबी चौक में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। जलेब चौक परिसर में नीचे की ओर बने हुए कमरों में राजा के घोड़े बना करते थे और इन्हीं के घुड़सवार जो होते थे उनके सैनिक उनके ऊपर बने हुए कमरों में रहा करते थे। आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यहाँ पे राजस्थान होमगार्ड के जवानों को लगा रखा है, जो चारों तरफ से इस महल की सुरक्षा करते हैं। आमेर महल के बनने से पहले यहाँ के राजा महल के पीछे की ओर बने हुए नरसिंह मंदिर में रहा करते थे। सामने की ओर नजर आने वाले दरवाजे का नाम है सिंहपोल दरवाजा, जहां से आमेर महल के शाही महलों में प्रवेश किया जाता है। अब चलते हैं अंदर की ओर, जहां पर है दीवाने आम, दीवाने खास, मानसिंह महल। शाही परिवार भी इस महल के अंदर जाने के लिए इसी दरवाजे का इस्तेमाल किया करते थे।
ये दरवाज़ा जयपुर के बसाने वाले राजा सवाई जयसिंह के शासनकाल में बनाया गया था। राजा के वेलकम के लिए यहाँ से फूल बरसाए जाते थे। अब सामने है आपके गणेश पोल दरवाज़ा, जो एशिया का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा माना जाता है। और ये है दीवाने आम जनता की फरियाद सुनने वाली जगह। दीवाने आम से ही राजा हमेशा जनता की फरियाद सुना करते थे। कहने का मतलब उस जमाने का हाई कोर्ट हुआ करता था। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया शानदार कारीगरी का एक नमूना है। शाही जमाने की बेजोड़ कारीगरी आज भी इसके अंदर नजर आती है। आज भी ये उस शाही दौर का गवाह है। आज भी उसी शान और शौकत से चमक रहा है जिस शान और शौकत से इसको बनाया गया था। ये जगह आज भी शाही जमाने की हलचल को बयां करती नजर आती है। अब चलते हैं हम 27 कचहरी की तरफ, जहां राजा के 27 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट के वकील बैठा करते थे। इस जगह पर बैठने वाले राजा के वकीलों के पास पूरी रियासत का लेखा जोखा हुआ करता था। सामने की ओर नजर आने वाले गार्डन का नाम है केसर बाग, जहां मानसिंह के जमाने में केसर उगाई जाती थी। लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ केसर लग नहीं पाई। अब देखते हैं गणेश पोल दरवाज़ा। ये दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इस दरवाजे में फल और सब्जियों के कलर से पेंटिंग की गई है। सामने नज़र आने वाली पेंटिंग 24 गोल्ड कैरेट की बनाई गई पेंटिंग है। इस दरवाजे में प्रवेश करने के बाद शुरू होता है शाही परिवार का दीवाने खास, जिसे हम शीश महल के नाम से भी जानते हैं। सामने की ओर नज़र आने वाला महल है शीश महल। अब देखते हैं इसे अंदर की ओर से। ये शीश महल मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के ज़माने में बनाया गया एक खूबसूरत महल था। कहा जाता है कि इन शीशों को पानी के जहाज़ के ज़रिए हिंदुस्तान में मंगवाया गया था और इन पानी के जहाज़ को हिंदुस्तान में आने के लिए लगभग 8 महीने का वक्त लगा था। जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आंधी गांव से इसमें लगा हुआ मार्बल मंगवाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट अपने परिवार के साथ इसी महल में रहा करते थे। कड़ाके की सर्दी में इस महल को मोटे पर्दों से चारों तरफ से पैक कर दिया जाता था और रात के वक्त अंदर की ओर एक मशाल लगाई जाती थी। उस मशाल की गर्मी से शीशे रिफ्लेक्ट करते थे। रिफ्लेक्ट की वजह से शीशों से गर्मी पैदा होती थी। जब मशाल में आग जलती थी तो इन छोटे छोटे शीशों से ऐसा नज़र आता था जैसे रात के तारे दिन में नज़र आ रहे हों, और इसमें ऐसा फीलिंग होता था जैसे चांदनी रात में छत पे खुले आसमान में सो रहे हों। सामने की ओर नज़र आने वाली कलाकारी ये कोई अलग अलग जॉइंट द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि ये एक ही पत्थर पे बनाई गई कलाकारी है। तो ये है वो आमेर का शीश महल जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। शीश महल आज भी उस शान और शौकत का गवाह है जिस शान और शौकत से इस महल को तैयार किया गया था। ये आज भी आलिशान शाही वक्त का गवाह बनकर हमारे सामने खड़ा है। इसी के सामने बना है सुख निवास। इस जगह का निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट ने ही करवाया था। ये जगह ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में शाही परिवार द्वारा काम में ली जाती थी। गर्मियों के दिनों में इस जगह को ठंडा रखने के लिए खसखस घास के पर्दे इस जगह के दरवाज़ों पे लगाए जाते थे, ताकि बाहर से आने वाली गर्म हवाएं जब भी पर्दों से टकराएंगी तो अंदर का वातावरण ठंडा हो जाएगा। अब देखते हैं सामने सुहाग मंदिर। गणेश पोल दरवाजे से राजा जब भी अंदर एंटर हुआ करते थे तो सामने वाली खिड़की से रानियां उनके ऊपर फूल डाला करती थी और यहीं से ही उनका स्वागत किया करती थी। शीश महल के ऊपर बनी हुई जगह को सुख मंदिर कहा जाता है। इसी के पास बनी हुई है खूबसूरत सी छतरी, जिसकी जाली झरोकों से ठंडी ठंडी हवाएं हमेशा आती है। आज भी जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। यहाँ के बाद अब हम चलेंगे आगे की ओर, जहाँ पर है इस महल का सबसे पहला हिस्सा और सबसे पुराना हिस्सा मानसिंह महल,
जहां बने हुए हैं 12 रानियों के कमरे। मानसिंह महल की चारों दिशाओं में 3-3 कमरे बनाए गए हैं, 3 कमरे नीचे की ओर और 3 कमरे ऊपर की ओर। ये कमरे चारों दिशाओं में बनाए गए हैं। मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट के 12 रानियां थी और इन 12 रानियों में तो सबसे बड़ी रानी थी श्रृंगार देवी कनकावत, जिसका एक कमरा सबसे ज़्यादा खास हुआ करता था। इन 12 कमरों के अलावा राजा का एक कमरा अलग से हुआ करता था, जिसका कनेक्शन राजा के कमरे से हुआ करता था। राजा आसानी से किसी भी रानी के पास जा सकता था। सामने स्क्रीन पे नज़र आने वाली जगह है 12 दरी, जहाँ पे नाच गाने का प्रोग्राम हुआ करता था और इस 12 दरी के अंदर उनके म्यूजिशियन बैठा करते थे, वही पर्दों के साथ। खास मौक़ों और त्योहारों पे रानियां बाहर की तरफ बने हुए 4 भागों के चौक में डांस वगैरह किया करती थी और म्यूजिशियन इस 12 दरी के अंदर से बजाया करते थे। ये महल 25 सालों में बनके तैयार हुआ था। मानसिंह महल आज भी आने वाले पर्यटकों को लुभाता है। इस महल में बने रानियों के कमरे, नीचे वाले कमरे सर्दियों में काम आते थे और वहीं ऊपर वाले कमरे गर्मियों के दिनों में काम में आते थे। इस महल के सभी कॉलम मुगल शैली के बने हुए हैं, क्योंकि मानसिंह के मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे। जिस दौर में मानसिंह महल बनाया गया तो ये वही दौर था जब मुगल हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत को जमा चुके थे। हिंदुस्तान में मुगलों की एंट्री 1526 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली में उस वक्त इब्राहिम लोदी का शासन था और आमेर में इसी वंश के राजा पृथ्वीराज का शासन था। ये वही राजा थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ खानवा के मैदान में जंग लड़ी थी। मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ मुगलों से की हुई जंग में ये दोनों राजा शहीद हो गए थे। अब चलते हैं हम इस महल के सबसे पीछे की ओर बने हुए भैरव जी के मंदिर की ओर। भैरव जी को हमेशा सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। भैरव जी के स्थान हर महल किले के आगे और पीछे की ओर देखने को मिल जाएंगे। आमेर का महल कछवाहा वंश के राजाओं का शान और शौकत का एक आलीशान खूबसूरत महल है। चलते हैं हम पीछे की ओर, जहां पर बनी है जयगढ़ किले को जाने वाली सुरंग। टनल का इस्तेमाल ज़्यादातर खुफिया रास्ते के तौर पे किया जाता था। खास मकसद के लिए बनाई गई ये सुरंग जयगढ़ और आमेर महल के बीच में बनी हुई है। टनल में बनी हुई जाली झरोखे रोशनी और हवा का काम करती थी, जिससे सुरंग ठंडी होती थी। अगर आप इस टनल में आते हैं तो यहाँ से जयगढ़ किले के लिए आसानी से जा सकते हैं। इस तरीके के खुफिया रास्ते ज़्यादातर दुश्मनों से बचने के लिए बनाए जाते थे। सन 2011 में इस टनल को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए इस टनल के अंदर राजस्थान होमगार्ड के जवान लगे हुए होते हैं, जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। जहां ये टनल खत्म होती है उस जगह का नाम है गणेश पोल दरवाज़ा, जो जयगढ़ किले के नीचे की ओर बना हुआ है। जहां तक आमेर महल बना हुआ है वहां तक ये टनल अंडरग्राउंड है और जहां महल ख़त्म हो जाता है वहां से फिर ये टनल शुरू होती है बिल्कुल ओपन, जिसके छत नहीं है। ये टनल आज भी राजा महाराजाओं की आलीशान शान और शौकत को बयां करती नज़र आती है। तो ये थी वो टनल जिसका इस्तेमाल राजा महाराजा किया करते थे इमरजेंसी के टाइम पे आमेर महल से जयगढ़ और जयगढ़ से आमेर महल आने और जाने के लिए। अब हम चलते हैं नीचे की ओर, जहाँ से हम देखेंगे अकबर बादशाह का ससुराल। सामने स्क्रीन पर नज़र आने वाली जगह है आमेर महल के पीछे का हिस्सा। आमेर महल के बनने से पहले सभी राजा यहाँ बने हुए नरसिंह मंदिर में रहा करते थे। ये जगह इनके राजतिलक की जगह भी कहलाती है। वैसे इस महल का निर्माण 12वीं शताब्दी के इसी वंश के राजा राजदेव ने करवाया था। ये है अकबर का ससुराल। राजा भारमल की हुकूमत भी यहीं से ही चला करती थी, फिर बाद में आमेर महल बनाया गया था। ये है जगत शिरोमणि का मंदिर। मानसिंह के 12 रानियों में से एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी।
इनके एक लड़का था जगत सिंह। जगत सिंह की जवानी में मृत्यु होने के कारण उनकी माता ने इस मंदिर का निर्माण उनकी याद में करवाया था। ये मंदिर साउथ इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, फारसी कला का बेजोड़ नमूना भी है। इस तरीके का मंदिर पूरे राजस्थान में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे अलग मंदिरों में से एक है ये। इस मंदिर को मीराबाई के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में कृष्ण और मीरा की पूजा की जाती है। साथ में विष्णु की भी पूजा इसमें होती है। अब आगे देखेंगे पन्ना मियाँ की बावड़ी, जो राजस्थान में दूसरे नंबर की सबसे अनोखी बावड़ी है। पहले नंबर पर बावड़ी है जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर चांद बावड़ी, जिसमें 3500 सीढ़ियाँ बनी हुई है और 100 फुट से भी ज़्यादा उसकी गहराई है। चांद बावड़ी लगभग 1200 साल पुरानी है और उसी की तरह बना है आमेर का पन्ना मियाँ का कुंड। इस कुंड का निर्माण पन्ना मियाँ नाम के व्यक्ति ने सन 1711 ईस्वी में करवाया था। तो ये थी कहानी मेरी जुबानी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।